जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ की, क्योंकि हमने कल बताया था एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कल से हमारे क्या मैथ की क्लासेस शुरू होनी। कौन से क्लास की? तो क्लास 10th की। हमने आज उसकी प्रश्नावली 1.1 लिया, उसका पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे लगातार क्लासें आपको मैथ की मिलेंगी। आप जो 12th में जाते हैं 12th की भी हम पढ़ाते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसको भी हम पढ़ाते हैं। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन ले लिया, चलिए इसको शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी देखना आप कैसे लगाएंगे इसको, चुटकियों में, सेकंडों में आप इसको लगा देंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूनिट विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो हम बता देते हैं हमारी प्रमेयिका क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्रमेयिका है BQ प्लस R। यहाँ पे इससे लिख देते हैं A बराबर क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। ये हमारी क्या है, प्रमेयिका है। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस सवालों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यही बता रहा है कि हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम पहले बता देते हैं ये है क्या। यहाँ पे A जो है, A क्या है, A जो है हमारा दोस्तों, A बराबर क्या है, होता है भाज्य। A बराबर क्या है, यहाँ पे भाज्य है। B बराबर क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। और हमारा जो Q दिया हुआ है, Q ये क्या है, भागफल है। भागफल है, भागफल है। और जो R दिया हुआ है दोस्तों प्लस में, वो क्या है हमारा, शेषफल। शेषफल। इसको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। दोस्तों आपने भाग किया होगा, भाग में क्या होता है, कैसे होता है। जैसे हम भाग के रूप में अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो ये जो हमारा बीच में होता है इसे हम क्या कहते हैं, हंसिया के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। दोस्तों जो हमारा इधर प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ पे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। अगर कोई शेषफल बचता है तो शेषफल। तो ये इस प्रकार से हमने इसको इस रूप में इसको एक फार्मूले के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। इसके माध्यम से कहा गया कि संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम बेच कर देते हैं। तो हमारा मेन जो फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R, तो यहां से हम इसको लगाएंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हल। कैसे लिखेंगे, हल। इसी प्रकार से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लगाएंगे तभी आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, हमने अभी बताया था A बराबर, ये याद कर लेना, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे दोस्तों देखना, एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे जो R है हम भाग तब तक करते रहेंगे जब तक A बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी A बराबर नहीं, सॉरी R बराबर क्या होना चाहिए, R बराबर 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, R बराबर 0 नहीं होगा तब तक हम इसे करते रहेंगे। चलिए इसमें हम पहला जो हमारा दिया हुआ है 135। अब यहाँ पे भाग देने का दोस्तों आपको पता होगा कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए हम बड़ी वाली संख्या को, ये हमारा क्या है यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं A। इसे क्या मानेंगे हम, B। क्या मानेंगे, A और B मान लिया। अब यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, A क्या है 225, 225 इज इक्वल टू 135। क्या है, 135। अब यहाँ पे 225 को 135 से क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 200
25 को हम 135 पे करेंगे तो एक बार में जाएगा तो कितना 135 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 और 2 9 कितना बच जाएगा 90। यानी ये हमारा क्या बचा भागफल बचा, ये हमारा शेषफल। तो बी देखो बी के बाद क्यू है, कोई अगर निशान नहीं तो वहां पे हम गुणे का निशान लगाते हैं। क्यू की जगह पे हम कितना रखेंगे 1, क्योंकि हमें भागफल क्या मिला है 1। अब यहां से आर कितना मिला है प्लस में, आर कितना मिला हुआ 90, देखिए 90 मिल गया। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, अगली चीज जो है स्टेप जो हमारा है अगला, देखिए अब जो हमारा ये क्या था भाजक, इसको हम इधर लाएंगे 135 हो जाएगा, बराबर में जो हमारा शेषफल बचा है वो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा भाजक होगा उससे हम किससे शेषफल से क्या करेंगे भाग देंगे। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं हमारा कितना होगा 135 को हमें कितने से देना है 90 से। देखो दोस्तों कितने बार में जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 180 हो जाएगा, तो एक बार में हम फिर से लगाते हैं तो 90 हो जाता है। घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो कितना बचा शेषफल 45। तो इनटू में 1 लिखेंगे और कितना प्लस में 45 लिखेंगे। अब फिर से वही करेंगे। देखिए दोस्तों ये क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक r का मान 0 नहीं हो जाता है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब ये जो हमारा भाजक है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा a की जगह पे, और जो शेषफल है वो b की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 45 हो जाएगा। अब हम 90 को करके देखेंगे कितने से 45 से, तो 45 दोनों कितना होता है 90 होता है। देखिए दोस्तों r बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे इनटू में 2 लिखेंगे भागफल प्लस r का मान कितना आ गया 0। अब दोस्तों आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसको देखना है दोस्तों। इधर से हम क्या करेंगे गिनेंगे, गिनती लगाएंगे 1 2 3, जो 3 नंबर पे आएगा उसी को हम कहेंगे आंसर है हमारा, क्या 3 नंबर पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना होगा तो 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा 196 और 38220, इसको हम करके देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। तो यहाँ पे अगला हम सूत्र हमारा क्या होता है a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर bq प्लस r, ये हमारा फार्मूला होता है। हमने बताया था a को क्या मानते हैं, जो बड़ी संख्या उसे a और जो छोटी संख्या उसे b। तो बड़ी संख्या ये हमारी, तो हम इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। तो यहाँ पे a की जगह पे रखेंगे 38, कितना रखेंगे 38 220 बराबर b की जगह पे 196, कितना 196। अब हम दोस्तों भाग कर लेते हैं इसको, इसी जगह पे हम भाग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भाग करेंगे तो 38 220 को कितने से भाग करना है तो 196 से भाग करना है। तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा जाएगा एक बार में। पहले तो जाएगा कितने बार में, एक बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 196। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बचेगा 7, 17 हो जाएगा। अब 17 में जब 9 जाते हैं तो कितना बचता है 8 बचता है। यहाँ पे कितना बचता है 8 बचता है। अब यहाँ पे हमारा 186 बचा। अब यहाँ पे हम देखिए अब 2 उतारेंगे, 2 भाग करना तो आप लोगों को आसानी से आता होगा। चलिए यहाँ पे हम 2 उतार लेते हैं, 2 उतारा। अब ये कितने बार में जाएगा तो हम 9 बार लगा देते हैं। कितने बार 9 बार लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 का पारा 6 बार, तो 9 6 कितना होता है 54, 9 7 54। तो कितना होगा 54 के 4 हासिल कितना चल जाएगा 5 चल जाएगा। फिर 9 का पारा 9 9 81, हासिल कितना चला था 5, तो हो जाएगा 86 के 6 हासिल कितना चल गया 8, और 9 8 9 कितना होता है 17। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 12 में 4 जाएंगे 8 बचेंगे, 15 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। दोस्तों इतना यहाँ पे इससे एक ले लेगा, यहाँ पे 17 17 कट जाएगा, और यहाँ पे बचा 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब हम 980 में लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। 5 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा। फिर 9 पंचे 45, और 45 3 कितना हो जाएगा 48 के 8 हासिल चले 4, 5 1 5 5 4 9 हो जाएगा। ये हमारा शेषफल क्या हो गया
0। तो दोस्तों यहां से हम कर देख पा रहे हैं कि हमारा इनटू में b का q का मान कितना आया है 195। इसको थोड़ा रेज कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, इसको थोड़ा बढ़ा के इधर लिख देते हैं। 38220 बराबर 196 इंटू में कितना है हमारा भागफल कितना बचा है 195 और प्लस शेषफल हमारा हो गया 0। देखिए शेषफल जो हमारा है वो 0 के बराबर आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो लग चुका। अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 नंबर पे आया तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 196 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों, इसको हम ड्रेस कर देते हैं इसी प्रकार से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अब इसको हम ड्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको हमने ड्रेस कर दिया है। अब हम इसी जगह पे हम ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, इधर ही लगा देते हैं क्योंकि उधर हाँ लाइट लग रही है, उधर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लगा देते हैं। दोस्तों बड़ी संख्या 867 है तो एक ही जगह पे a बराबर bq प्लस r होता है, bq प्लस r फार्मूला होता है। यहाँ पे एक ही जगह पे 867, इसको बड़ी संख्या है ये छोटी तो ऐसे मानेंगे, तो 867 बराबर कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, यानी 867 को 255 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं 867 डिवाइडेड बाई 255। तो इसको हम लगाएंगे तो ये कितने बार में जा सकता है, तो ये हमारा कितने बार में जा सकता है, तो 4 बार में जा सकता है। 2 चौको 8, हाँ ठीक है 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 से 15 के 5 हो जाएंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 से 15 16 हो जाएगा। 16 के 6 से चला कितने हमारे 3 का पहाड़ा 2 बार 3 दूनी 6 6 7 765 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा 102। तो यहाँ पे जो हमारा बच्चा इनटू में भागफल कितना आया है 3 आया, प्लस में शेषफल कितना बचा है 102। अब दोस्तों अगला स्टेप क्या है दोस्तों, जो हमारा b के जगह पे हो, b को हम इधर ले लेते हैं 255, उसके बाद बराबर में हम शेषफल रख देते हैं 102। इसका मतलब 225 को क्या करेंगे 102 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हम भाग दे देते हैं, इसको भाग देंगे 225 डिवाइडेड बाई 102। इसको जब हम करेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार लग जाएगा। 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 अक्कम 204 हो जाएगा। यहाँ पे 204 घटाएंगे 2 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों 1 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे तो 21 बच रहा है। सही किया हमने, 2 दूनी 4 हो गया, 2 कम 2, हाँ सही है ठीक। कितना बचा 21 बचा। अब यहां से दोस्तों देखेंगे हम क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटू में हम करेंगे तो कितना आएगा, इंटू में 2 आएगा। सॉरी यहाँ पे 51 बच रहा था, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये 55 दिया हुआ है, हमने दोस्तों कितना ले लिया है 25 ले लिया, यही गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे 55 दिया हुआ है, 255 को देना है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, वही तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब यहाँ पे 51 शेषफल हो गया, तो यहाँ पे 2 प्लस में 51। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगला स्टेप क्या है 102 बराबर में 51 शेषफल लेंगे। अब 102 को हम क्या करेंगे 51 से करेंगे भाग, तो ये दोना कट जाएगा, कितना हो जाएगा 51 दूना 102 हो जाएगा। इसका शेषफल हमारा चल गया 0। तो इंटू में लिखेंगे कितना 2 और कितना लिखेंगे प्लस में 0। अब नंबरिंग करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला 2 3, यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 51। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए एक एक करके हमें पढ़ाना पड़ रहा है दोस्तों। जब जैसे हमारे पास सुविधा ज्यादा हो जाएगी वैसे ही हम एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली हल कर दिया करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।